नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल पर हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने दो शायरियों पर हमने चर्चा की थी। आज हम उनकी आगे की शायरियों तथा गज़ल की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। अब हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। ना हो कमीज, कमीज का मतलब होता है शर्ट, तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ढक लेंगे मतलब उसको छिपा देंगे, ये लोग कितने मुनासिब है। मुनासिब का मतलब होता है उपयुक्त। इस सफ़र के लिए, सफ़र मतलब यात्रा। अब हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों को यदि उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती तो वे विरोध किए बिना अभाव में जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये भोले लोग अपने पाँवों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो ऐसे ही लोग उपयुक्त है, अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उसके विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। यहाँ के जो लोग थे वो आवाज़ उठाना नहीं चाहते थे और जो सुविधा है उसी से काम चलाना चाहते थे। यदि लोग राजनीति क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की ओर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक उन्हें अभाव में ही जीना पड़ेगा और अव्यवस्था का राज्य फलता फूलता जाएगा। कवि ने संकेत किया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयत्न किए जाते हैं, पर सब खोखले सिद्ध होते हैं। जनता अभाव में ही जीना सीख जाती है। आगे देखते हैं। खुदा नहीं सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब हम कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। खुदा मतलब भगवान, आदमी इंसान, ख्वाब सपना, हसीन खूबसूरत, नज़ारा दृश्य। तो दुष्यंत कुमार जी यहाँ कहते हैं कि आज चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है जिनसे मानव में निराशा व्याप्त हो रही है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से तो संपन्न केवल खुदा है जिसमें कोई दोष नहीं है। वह धरती पर उतर कर नहीं आ सकता, परंतु हम ये सपना तो देख सकते हैं कि उसके बनाए मानव में भी एक दिन ये सभी गुण समाहित हो जाएंगे। निराश मानव के लिए तो एक आशा की किरण ही काफ़ी होती है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार आदि गुणों से विभूषित मानव की परिकल्पना अपने आप में एक सुखद एहसास है जो जीवन जीने के लिए आशा प्रदान करता है। आदमी के लिए आज के भ्रष्टाचार बेईमानी के प्रतिकूल वातावरण में यह खूबसूरत सपना कि जीने का सहारा है कि एक दिन मानव में सभी मानवीय गुण पैदा हो जाएंगे तो परिस्थितियाँ अपने आप सुधर जाएगी। आगे देखते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त और बेकरार का मतलब हो आतुर। कवि दुष्यंत जी को लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में फैली बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि को देख देख कर जनता उसकी आदी हो गई, क्योंकि समाज में जो लोग हैं वो इसका विरोध नहीं करना चाहते। जो सुविधा मिल रही है, जैसा चल रहा है उसी में जीना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि ये समस्याएं समाप्त नहीं होगी। जिस प्रकार पत्थर का पिघलना संभव नहीं है, उसी प्रकार अब परिस्थितियों का बदलना भी संभव नहीं है। कवि कहता है कि मैं बेचैन हूँ, परिस्थितियाँ बदल सकती है, परंतु शर्त यह है कि आवाज़ में असर तो हो। अर्थात अभिप्राय यह है कि समस्या के समाधान के लिए विद्रोह भरे स्वर की आवश्यकता है।
और समस्याओं का विरोध कर उन्हें अस्वीकारने की ज़रूरत है, न कि उनके साथ रहकर जीने की आदत डालने की। जो जनता पर अत्याचार करता है उसके विरोध में जनता को आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए, तभी परिवर्तन हो सकेगा। तो अब तक हमने इन पंक्तियों को पढ़ा और इनसे हम अब तक ये समझ पाए कि कवि दुष्यंत जो है वो आज़ादी के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें बताया गया कि आज़ादी से पहले लोगों को यह दिलासा दी गई थी कि हर घर में रोशनी होगी, लेकिन आज ये सुविधा उपलब्ध नहीं।